विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, दयाराम नामक एक ब्राह्मण था। कई धार्मिक अनुष्ठानों के बाद उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। दुर्भाग्य से उसके पुत्र ज्ञानिश ने कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं लिया और 17 वर्ष की ही आयु में उसकी मृत्यु हो गई। दयाराम अपने पुत्र की मृत्यु पर शोकग्रस्त था। वह बहुत दुखी था क्योंकि मृत्यु ने उसके पुत्र को इतनी कम आयु में उससे छीन लिया था। शमशान घाट पर एक बहुत बूढ़े और दुर्बल ऋषि ने दयाराम को रोते हुए सुना। वे ये देखने के लिए उठे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक युवा लड़के के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उन्होंने ज्ञानिश के शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। अतः वे पहले जोर जोर से रोने लगे, फिर उन्होंने हंसना और नृत्य करना आरंभ कर दिया और योग विद्या की मदद से उन्होंने अपना शरीर त्याग कर ज्ञानिश के शरीर में प्रवेश कर लिया। दयाराम अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने ही वाला था कि ज्ञानिश उठ बैठा, मानो वे नींद से जाग गया हो। आसपास के सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और दयाराम बहुत प्रसन्न था। ज्ञानिश के शरीर के माध्यम से ऋषि ने दयाराम से कहा, मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ पर भगवान ने मुझे एक वचन दिया जो पूरा हो गया, मुझे अपना जीवन वापस मिल गया। फिर उन्होंने सभी लोगों को चले जाने के लिए कहा। ज्ञानिश ने ऋषि के शरीर को चिता में जला दिया और इस प्रकार ऋषि ने एक युवा लड़के के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। हे बुद्धिमान राजा विक्रम, बेताल ने कहा, ऋषि क्यों पहले रोए और बाद में नृत्य किया? विक्रम को उत्तर देने में समय नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषि बहुत बूढ़े और दुर्बल थे। अपना समस्त जीवन उन्होंने ईश्वर की आराधना में लगाया था। वे रोए क्योंकि उन्हें अपने शरीर को त्यागना पड़ा जो उनकी पहचान था। फिर उन्होंने नृत्य किया क्योंकि वे अब एक युवा शरीर में रहकर बहुत लंबा जीवन जीने वाले थे। कहा, वाह राजा विक्रम वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो, ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।